नमस्कार, मैं रीता उपाध्याय आज अजामिल नामक एक व्यक्ति की कथा कह रही हूँ, जो बहुत ही दुष्ट और पापी था, किंतु अंत समय में उसने नारायण का नाम लेकर इस संसार रूपी भवसागर को पार कर लिया। सूर्य की पत्नी संज्ञा का पुत्र धर्मराज थे। धर्मराज के दो रूप हैं। एक रूप उनका बड़ा ही दयालु है और बहुत ही आकर्षित करने वाला है। जो धर्मराज हैं वह लोगों को पुण्य के हिसाब से स्वर्ग में जगह देते हैं, और धर्मराज का दूसरा रूप बड़ा ही भयावह है। वह लोगों को उसके पाप के अनुसार दंड देते हैं और कठोरतम दंड देते हैं। इसी संदर्भ में मैं एक कथा सुना रही हूँ। यह कथा अजामिल से संबंधित है। अजामिल एक जातिच्युत और पदच्युत व्यक्ति था। उसकी पत्नी बड़ी ही सुशीला थी, किंतु वह अपनी पत्नी की परवाह नहीं करता था, क्योंकि उसने एक दासी से शादी कर ली थी। दासी बहुत ही दुष्ट प्रकृति की थी। उसी के जैसा अजामिल भी हो गया। उसने न तो कभी अपनी पत्नी की परवाह की और न कभी अपने माता पिता की। उसके जीवन का एक ही उद्देश्य था, किसी भी प्रकार से धन इकट्ठा करना और दासी को प्रसन्न रखना। उसने कभी कोई पुण्य नहीं किया, कभी कोई मंदिर नहीं गया। वह हर समय दासी के ही आगे पीछे डोलता रहता था। उस दासी से अजामिल को कई पुत्र हुए, जिसमें से सबसे छोटे पुत्र का नाम उसने नारायण रखा। छोटे पुत्र से प्रायः माता पिता का अधिक स्नेह होता है, इसलिए अजामिल अपने छोटे पुत्र को ही हर समय निहारते रहते थे। समय बीतने के साथ अजामिल वृद्धावस्था को प्राप्त हुए। जब वृद्धावस्था को प्राप्त हुए तो उनका मृत्यु का समय निकट आया। जब मृत्यु का समय निकट आया, चूँकि वह बहुत ही पापी व्यक्ति था, तो यमराज ने अपने दूतों को भेजा। यमराज के दूत आए और उसे बंधन पाश में बांधने लगे, जिससे अजामिल को बड़ा ही कष्ट होने लगा। जब वह बहुत ज़्यादा कष्ट पाने लगा तो पास में खेल रहे अपने पुत्र को बुलाया, नारायण नारायण इधर आओ। किंतु नारायण बालक था, उसने ध्यान नहीं दिया, वह खेलता रहा। और जब मृत्यु पाश अधिक कसने लगा और अजामिल को बहुत ही कष्ट होने लगा, तो वो और भी जोर जोर से चिल्लाने लगा, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। जब नारायण के पार्षदों ने सुना तो वे दौड़े चले आए और उन्होंने यमदूतों के बंधन को काट दिया। इससे यमदूतों को बड़ा ही अपमान महसूस हुआ, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ था। वे तो यमराज के कहने से ही उसके प्राण लेने आए थे, तो उन्होंने इसका विरोध किया। नारायण के पार्षदों ने कहा कि जब किसी ने नारायण नाम को पुकार लिया तो उसके पाप स्वतः ही नष्ट हो गए, इसलिए तुम इसे अपने साथ नहीं ले जा सकते हो। अब वे यमदूत बड़े ही अपमानित महसूस करने लगे और दौड़कर यमराज के पास गए। तो यमराज ने सारी बातें सुनी और कहा कि जब उसने नारायण का नाम ले लिया तो उसके पाप स्वतः ही नष्ट हो गए। पृथ्वी लोक का कोई भी व्यक्ति यदि किसी भी मूर्ति के विग्रह की पूजा करता है, मंदिर जाता है और नारायण नाम का उच्चारण करता है, तो वह स्वतः पाप मुक्त हो जाता है। इसलिए उसे स्वर्ग लोक में स्थान दिया गया। कहिए, यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।